भैया जयराम जी दुनिया तो नाकने छोड़ गए। आप देख रहे हैं अवतार न्यूज, मैं दिवाकर शर्मा। सूर्या हाजदा इनकाउंटर के बाद झारखंड के सियासत में भूचाल आ गया है। इसी सिलसिले में JLKM के प्रमुख विधायक टाइगर जयराम महतो आने की सूचना जैसे ही सूर्या हाजदा घरवाले को मिला, उनके भाई टाइगर जयराम महतो का गले पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा और आप बीती कहानी से अवगत कराया। से कोई किसी पार्टी में पार्टी के हिसाब से हम नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं सूर्या जी जब उनको गोविंद जी बीजेपी में चले गए तो उनका टिकट कट गया। मैं तो बीजेपी से प्रबल दावेदार कोई था बोरियो विधानसभा से, तो सूर्या हाजदा थे। 50,000 का वोट पिछले चुनाव में ला चुके थे, हो सके संभावना थी इस बार वो विधायक बन भी जाते अगर वो गोविंद हेम्ब्रम अगर पलटी नहीं करते तो जब उनका टिकट नहीं मिला तो फिर वो हमारे पार्टी से संपर्क किया और ये सच्चाई है, उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि मत उतना प्राप्त नहीं हो पाया, जब हम नई पार्टी लिया संताप करना में उतनी बेहतर स्थिति नहीं रही। तो यहाँ हम इसलिए आए कि आखिर ये कौन सा राज्य हमने बना लिया, ये कैसा लोकतांत्रिक भारत हमने बना लिया जहाँ सवाल करने पर गोलियाँ मिलती हैं, जहाँ हक मांगने पर हथकड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ लोगों के लिए न्याय और जुल्म के खिलाफ बात करने पर जेल की काली कोठरियाँ मिलती हैं। ये विचित्र समाज, ये विचित्र भारत हमने निर्माण करा लिया है। आज मैंने यहाँ आने से पहले तमाम उनकी केसों का अध्ययन किया और अभी जो उन पर पुलिस की दबिश थी उस केस का भी मैंने अध्ययन किया। वह केस माइन से संबंधित था। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूँ, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा सूर्या हाजदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई, लेकिन जो कंपनियाँ आज झारखंड में खासकर रन हो रही है उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना ओबीडम करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज़ ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हाजदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर जगह खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, आज सवाल करना गुनाह नहीं। आज आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी नहीं थे, और 11 अगस्त को जब एक पत्रकार के द्वारा आपके प्रदेश प्रवक्ता को पूछा गया था, केंद्रीय प्रदेश प्रवक्ता को, तो नहीं तो उन्होंने कहा था कि आपके ये आपराधिक थे इसलिए इन्हें दूर कर दिया गया था JLKM से। तो पहले आप अपराधी मानते थे? पहला बात स्पष्ट हम कहना चाह रहे हैं, अगर आप कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निसंदेह आप उन पे FIR है तो उन पे जब कानूनी दांव पेच चल रहा है तब उनसे नहीं मिलाएंगे। लेकिन आपको परिस्थितियों को देखना होगा कि आज राज्य की परिस्थितियाँ क्या है। आज जहाँ खनन है, जहाँ उद्योग है, वहाँ आम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आज उन कारणों को, जो मैंने पहले भी कहा था, हमारे सदन में भी इस डिबेट में ये डिस्कस किया था कि आप तो एक आदिवासी के माथे पर नक्सली का ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होता है, ये जांच क्यों नहीं होता, ये शोध क्यों नहीं होता है कि एक आदिवासी राज्य में, जिस राज्य में उनकी बहुलता, जिस राज्य में खनिज संपदा उनकी, वहाँ क्यों वह मुख्य धारा से विपरीत होकर जा रहे हैं। मैंने इस सदन में भी सवाल किया था और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थी। बिल्कुल ये जो इनकाउंटर किया गया यह बिल्कुल संदेह के दायरे में है। इसकी CBI से जांच की मैं मांग करता हूँ और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते मैंने जबरन हमारी ज़मीनों को फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मैंने व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि आज क्या
घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग बना रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को मुख्य धारा से बाहर करना है। अनिल टाइगर जब उनकी हत्या हुई थी तो आप टाइगर की तरह ही दहाड़े थे पूरे झारखंड में, लेकिन अभी 4 दिनों तक आप कुछ भी नहीं बोले। जब ये पत्रकार के द्वारा ही इस मामले को उठाया गया तभी अभी सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं आगे। अगर सूर्या हासदा का नाम सूर्या महतो होता तो क्या 4 दिन तक आप लोग इस प्रकार से चुप्पी बैठते? अनिल महतो का जब घटना घटा था हम रांची में थे, अनिल महतो ठीक हमारे बगल में थे। ऐसा थोड़ी है कि महतो लोग का शहादत नहीं हुआ।